नमस्कार दोस्तों, आपका बैंकर बडी चैनल पे स्वागत है। आजकल चाहे रोजगार युवा हों, चाहे बेरोजगार युवा हों, सबके जहन में बस यही शायरी आ रही होगी। मुल्क ने मांगी थी रोशनी की फ़कत एक झलक, निजाम ने हुक्म दिया बस्ती में आग लगा दी जाए। जब से निर्मला सीतारमण ने अपने इस बार के बजट में 23 सरकारी कंपनियों को विनिवेश के नाम पर निजी हाथों में सौंपने का प्लान लेकर आई, तभी से सबके जहन में सभी बेरोजगार सबके मन में बस यही ख्याल है कि कहाँ आग लगेगी, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता है कि किन 23 सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। लेकिन कुछ न्यूज़ चैनलों से खबर निकल रही है कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट और विनिवेश के जरिए लगभग 2 लाख करोड़ का फंड इकट्ठा करना चाहती है। इसके लिए वो रेलवे, चाहे इंश्योरेंस, उड्डयन, बैंक, आयल, कुछ भी आप सोच सकते हैं। जो भी सरकारी सेक्टर आपके समझ में आए, जो भी आप सुन सकते हैं, जानते होंगे, सबको कुछ न कुछ या तो एफडीआई लाना है या तो उनको निजी हाथों में सौंपने का प्लान या खाका तैयार किया जा रहा है। ज़रा आप सोचिए क्या होगा उन लाखों सरकारी कर्मचारियों का जो इन सरकारी कंपनियों में ये सोच के जॉब कर रहे होंगे कि ये सरकार का हिस्सा है और इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करके यहाँ पे सफलता पाई होगी। क्या बीत रही होगी उनके परिवार के ऊपर जब उनको पता चला होगा कि जिस विभाग में काम करते हैं वो प्राइवेट होने वाली है, इसमें रोज़गार की या जॉब की कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ इनमें काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं, ये पूरे जनमानस और उन लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए भी एक धक्का है जो इन सरकारी कंपनियों में, इन बैंकों में अपना विश्वास रखते थे और सरकारी नौकरी का एक सपना संजोए बैठे थे। ऐसे भी बेरोजगारी का आलम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, चाहू और इसका विरोध हो रहा है। ऐसे में निजीकरण का फैसला कितना सही और गलत है, आप खुद सोचिए। किसी भी देश का मूलभूत आधार होता है वहाँ की अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था का मूल आधार है देश की बैंकिंग प्रणाली। अब सोचिए, देश के सभी बैंकों को निजी हाथों में देने का सीधा मतलब क्या है? देश की अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में देना। इन सरकारी बैंकों में आम जनमानस का पैसा होता है। ज़रा सोचिए, कोई एक आदमी अपने ज़िंदगी भर की कमाई सरकारी बैंकों में महफूज रख के आराम से सो जाता है और जब उससे सुबह उठता है तो पता चलता है कि अब ये तो सरकारी रहे ही नहीं, अब उनका जो धन है चंद पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया गया है। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? क्या आप अपने ज़िंदगी भर की कमाई चंद उद्योगपतियों के हाथों में सौंप देना चाहेंगे? नहीं ना। बैंक कर्मचारियों के साथ रहिए। इसीलिए 15 व 16 मार्च को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा बुलाए बैंक हड़ताल में शामिल होइए और ज़्यादा से ज़्यादा में सपोर्ट और सोशल मीडिया में शेयर करिए, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी जीत है। हम सबको मिलकर निजीकरण का विरोध करना होगा।